बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग वॉइस इट विद KTN न्यूज़। आऊं है लैला निसार। नाज़रीन जी तव्हांखे ख़बर आहे त समूरे मुल्क में, सिर्फ़ु मुल्क में न पर समूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो ज़ोर जेको आहे वधंदे असांखे नज़र अचे पियो। जेके कोविड जा केसिस आहिनि उन में मुसलसिल इज़ाफ़ो थींदे असांखे नज़र अचे पियो। सो उन हवाले सां जेकॾहिं सॉल्यूशन जी ॻाल्हि कजे त जेको वैक्सीनेशन प्रोसेस आहे उहो बि जारी आहे, पर उन बावजूद बि कोविड केसिस में असांखे वाध नज़र अचे पई। ऐं जेतोणीकि फ्रंट लाइन वर्कर्स जी ॻाल्हि आहे जंहिंमें डॉक्टर्स शामिल आहिनि या ॿियो अमलो उन में अचे पियो, जीअं त पुलिस ऑफिसर्स आहिनि। सो उन्हनि खे अॼु असीं प्रोग्राम में जेको आहे इन बाबति ॻाल्हि कंदासीं त जीअं फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस ऑफिसर्स बि अचनि था त उन्हनि जे वैक्सीनेशन जो अमल किथे पहुतो आहे। मुख़्तलिफ़ रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स आहिनि, अॼु असीं ॼाणींदासीं त उते वैक्सीनेशन जो प्रोसेस जेको आहे उहो केतिरी तेज़ी सां हली रहियो आहे, कीअं पुलिस ऑफिसर्स खे जेको आहे वैक्सीनेट कयो वञे पियो टाइम ते या न, फुली वैक्सीनेटेड आहिनि, बूस्टर डोज़ लॻे पियो या न। छो त ज़ाहिर आहे हू पंहिंजो ड्यूटी सर अंजाम ॾियनि था, त हुननि खे बीइंग फ्रंट लाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन जो डोज़ लॻणु तमामु ज़रूरी आहे। उन खां अलावा हिकु वाक़ियो थियो आहे खैरपुर में। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कुझु अहलकारनि खे मुद्दे ख़ारिज वैक्सीन यानी त कोविड जो एक्सपायर्ड डोज़ लॻो आहे। अॼु असीं प्रोग्राम जे आख़िर में इहो बि ॼाणींदासीं त छा कोविड जो एक्सपायर्ड वैक्सीन जो डोज़ लॻणु ख़तरनाक साबित थी सघे थो, पर हूअं ॾिठो वञे त हीअ थोरी इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऐं नेग्लिजेंस जी ॻाल्हि अचे पई, जंहिं बाबति DIG सखर जेको आहे हुकुम ॾिनो हुयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खे त हू रिपोर्ट पेश कनि ऐं हुन में ॿुधाइनि त हीअ जेकॾहिं एक्सपायर डोज़ लॻो आहे वैक्सीनेशन जो त कीअं लॻो आहे। सो असां सां प्रोग्राम में हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे DIG सखर तारिक अब्बास कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ टाइम आउट। जी थैंक यू वेरी मच। जी सर, त DIG साहब पहिरियों त असांखे इहो ॿुधाइजो त ही मुख़्तलिफ़ उते रीजनल सेंटर्स आहिनि, ट्रेनिंग सेंटर्स आहिनि, त सर जीअं पुलिस दे आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, त उते वैक्सीनेशन जो अमल सर केतिरी तेज़ी सां संजारी आहे? एट दिस पॉइंट असां पंहिंजे तमामु जेतिरा बि पुलिस अहलकार आहिनि तमाम खे वैक्सीन लॻाई छॾी आहे, हुन सां गॾु बूस्टर वैक्सीन बि लॻी वई आहे। इन में हिकु बहुत मामूली तादाद आहे उन मुलाज़िमनि जी जेका अनफिट हुए, उनखे सिंगल डोज़ लॻी आहे, उनखे 2 डोज़ेस न लॻी आहिनि, सिंगल डोज़ लॻी आहे। त असां तक़रीबन तमामु मुलाज़िमीन खे वैक्सीनेशन कराए छॾी आहे। ठीकु आहे, बिल्कुलु सर, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त हुननि जी वैक्सीनेशन जो जेको प्रोसेस आहे उहो बाक़ाइदा तौर ते जारी आहे। पर सर हिकु ॿी असांखे ख़बर असांजे साम्हूं आई आहे, खैरपुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कुझु अहलकारनि खे कोविड जे वैक्सीनेशन जो एक्सपायर्ड डोज़ लॻो, जंहिंजी अवां जांच जी बि जेको आहे ऑर्डर ॾिनो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खे, त सर हीउ मामलो छा हुयो? अच्छा, उसमें यह था कि जो हमारे जो 17 एहलकार जिनको ये एक्सपायर्ड वैक्सीन लगी थी, जो 10 वायल्स में थी, इसमें से सिर्फ 4 जो थे उनको थोड़ा सा मामूली सा रिएक्शन हुआ और ही हॉस्पिटलाइज हुए और उसके बाद वो घर उनको चले गए, बिल्कुल ठीक ठाक है, बाकी किसी और के साथ कोई इशू नहीं है। और जो अब आई है उसकी रोशनी में मैं फर्दर हेल्थ डिपार्टमेंट के को लेटर लिख दूंगा कि जिन लोगों ने ये नेग्लिजेंस की के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन। सर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अभी एक एक्शन भी तो हुआ है ना कि उन्होंने उन मुलाजमीन को जिन डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर अमर लाल और उनके साथ जो 2 और मुलाजिम शामिल थे उनको बरतरफ कर लिया गया है। तो अच्छा, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, बट मैंने तो उनको लेटर लिख दिया था कि जी आप इनके खिलाफ तादीबी का। ठीक, तो सर ये जो नेग्लिजेंस और इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अब क्या ये कहा जा सकता है कि बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ही थी कि उन्होंने चेक नहीं किया था? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं इस तरह ब्लेम गेम पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप ये देखें कि हमारे हेल्थ वर्कर्स भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमारे साथ पुलिस के साथ वो काम करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा ओवरवर्क्ड हैं वो भी कि उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि उनसे ये वो हो गई हो, भूल चूक हो गई, यानी कि सहवन हो गया हो, क्योंकि व्हेन यू हैव सो मच वर्क तो उसमें इस तरह की गलती का चांस हमेशा रहता है। ठीक सर, जो रिपोर्ट आई थी जो कल आपके सामने पेश भी की गई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से, DSP साहब जो थे, तो सर उसमें था कि जो DHO हैं वो उन्होंने उससे पहले जो स्टोर्स थे जहाँ पे वैक्सीन्स पड़ी नहीं थी, उन वायल्स को उन्होंने बाकायदा चेक किया था कि और वहाँ पे उनको कोई ऐसी जो है वो एक्सपायर्ड वैक्सीन नहीं मिली थी। उसके बाद जो एक और कोविड के फोकल पर्सन थे वो जब वहाँ पे गए हैं तो उन्हें स्टाफ ने कॉल किया है कि यहाँ पे
कुछ वैक्सीन्स हैं जिनकी जो कि रजिस्टर में एक्सपायर्ड है, लेकिन वैसे उन पे ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं की हुई। जी जी, हाँ, उन्होंने चेक किया था स्टोर में तो वहाँ तो ठीक थी, लेकिन ये कुछ वायल्स उन्होंने किसी दूसरी जगह से मंगवाई हैं। जब वो कुछ खत्म हो गई थी वैक्सीन तो उसके बाद उन्होंने एक दूसरे सेंटर से प्रोबेबली मंगवाई है, वहाँ पर ये से कुछ 10 के करीब वायल्स थी जो कि एक्सपायर्ड। अच्छा, तो सर जैसे तो ये कहा जा सकता है ना कि उनकी नेग्लिजेंस थी, और अगर जो तबीयत की अगर देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि इस तरह का जब काम होता है और इस तरह की जब रश ऑफ वर्क होता है तो उसमें ये जानबूझ के तो नहीं किया गया, उस टाइम इस तरह की गलती कभी कभी हो जाती है, ठीक, और किसी से भी हो सकती है, इसलिए हमें अब उसका लेकिन बाद में ये तासुर दिया जा रहा था कि एहलकारों की तबीयत खराब हुई है, इसके ऊपर उन्होंने नोटिस भी लिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह आइंदा इस तरह की कोई चीज़ नहीं। अच्छा सर, उसके बाद फिर ये तासुर भी दिया जा रहा था कि जो है ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बाकायदा इसमें मुलव्वस है, उन्होंने देखा नहीं, और एक्सपायरी डेट की वजह से तबीयत ख़राब हुई है, एक्सपायर्ड वैक्सीन लगने से, वरना तो वैक्सीन अगर लगती है तो उसके तो नॉर्मली वैसे भी उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये कहना दुरुस्त था, क्योंकि मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी कि एक्सपायर्ड डोज की वजह से एहलकारों की तबीयत ख़राब हुई है? देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेंसिटिव इशू के ऊपर अगर हम मीडिया ट्रायल ना करें तो बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि ये हमने सबने यकीन कर लिया कि उनसे गलती हुई है, और ये भी हम सब जानते हैं कि वैक्सीन में कई दफा वैसे भी रिएक्शन हो जाता है। सही बात है दफा, और ये नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुलाजमीन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सब अपने घरों को हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो जी, क्योंकि यही हम महकमा डिपार्टमेंट हेल्थ में भी इसमें एक लेसन सीखा है, और इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी आइंदा कोई कोताही नहीं हो। बिल्कुल सर, यही हम क्लियर करना चाह रहे थे, क्योंकि वैक्सीन तो वैसे भी लोग जो है लगवाने से कतरा रहे हैं, और फिर जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर वो ज़रा थम से जाते हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। तो इस हवाले से ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। तो क्या अभी अच्छा मैं ये समझता हूँ कि आपके मीडिया की प्लेटफॉर्म से पॉजिटिव मैसेज ये जाना चाहिए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवानी चाहिए। इस तरह की इंसिडेंट बहुत हैं और कभी कभी हो जाते हैं, और हमें वैक्सीनेशन को इनकरेज करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से बचा। तो सर, क्या आप इस खबर की तरदीद करते हैं, क्योंकि ये मीडिया में खबरें चल रही थी कि एक्सपायर्ड डोज की वजह से एहलकारों की तबीयत खराब हुई? देखिए, ये तो अब क्योंकि वो फौरन तौर पे ठीक होकर घर चल रहे थे आफ्टर फ्यू आवर्स, तो अब इसका तो मैं मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि मैं ये जी, हमारी उसी हवाले से मेडिकल एक्सपर्ट से बात भी हुई, और हमने ये सेगमेंट भी रखा है। जब हमारी उनसे बात हुई इस प्रोग्राम से पहले, तो उन्होंने कहा कि अगर एक्सपायर्ड डोज लगता है तो वो इट्स नॉट दैट डेंजरस, ये कोई खतरे की बात नहीं है। तो ये भी मेरा ख्याल है इस हवाले से भी बात होनी चाहिए। मैं इसको अग्री करता हूँ कि एक्सपायर्ड डोज अगर विद इन 6 मंथ्स के अंदर हो तो इतना उसमें मार्जिन जरूर होता है कि सिर्फ उसकी वजह से तबीयत खराब नहीं हो सकती। मैं खुद क्योंकि डॉक्टर इसलिए मैं, लेकिन मैं जो मैंने इस सिलसिले में मालूमात की थी, जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो उससे मुझे यही पता चला कि वो इतना बहरहाल इतना संगीन इशू नहीं होता। सही, ये वैसे भी फ्यू डेज की एक्सपायर्ड है। सही, और विद इन 3 मंथ्स वो कहते हैं कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर एक्सपायर्ड इज नॉट। तो क्या सर अब इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है? क्योंकि जब हमारी DHO साहब से बात हुई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है खमीसानी साहब, तो उनका कहना है कि NCOC की तरफ से भी कोई कमेटी बननी है जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है इस हवाले से। क्या, मैं नहीं समझा आपका सवाल। जब हमारी सर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तस्नीम अख्तर से बात हुई इस इशू के हवाले से, तो सर उनका कहना था कि अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन होनी है, और NCOC की जानिब से कोई कमेटी बनेगी जिसमें ये बताया और समझाया जाएगा कि ये एक्सपायर्ड डोज जो है वो कैसे आया, कैसे पहुंचा। एक्चुअली ये क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है, तो वो इस सिलसिले में बेहतर बता सकते हैं। मेरा इसमें ज़ाहिर ऑब्वियसली इतना ठीक वो नहीं है। तो पहला जो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हो चुकी है जी, हमारी हो, फाइनल रिपोर्ट जो आ गई थी, उसको रिकमेंड भी। ठीक है,
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बारे में, फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में? आपका मैसेज बहुत असर। मैक्सिमम तमाम लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, ये बिल्कुल सेफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना सिर्फ वैक्सीन लगवाई है बल्कि बूस्टर शॉट भी लगवाए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सूरत हाल उतनी खतरनाक नहीं है जितनी दूसरे मुल्कों में। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपकी यकीनन बात जो है सुनेंगे और आपकी बात असर रखेगी, क्योंकि आप भी एक फ्रंट लाइन वर्कर ही। बहुत शुक्रिया आपका सर। त नाज़रीन, ही जेकॾहिं आउं मूंखे थोड़ी डिटेल्स ॿुधाएं जेको मामिलो थियो आहे, ऐं मीडिया में भी इन जी ख़ासि करे ज़िम्मेदारी अचे पई त जेकॾहिं हू का ख़बर हलाइनि पिया त उनखे ज़िम्मेदारी सां हलाइजे। ठीकु आहे, हिते इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर ज़िम्मेदारी ऐं नेग्लिजेंस जी ॻाल्हि त अचे पई, पर उते इहो बि सम्झणु ज़रूरी आहे जेका हुननि अहलकारनि जी तबियत ख़राबु थी त छा उहा वाकई में एक्सपायर्ड डोज़ जे करे थी, छो त ख़बरूं जेके आहिनि उहे इहे हलनि पियूं। ऐं पूरो मामिलो जेकॾहिं तव्हांजे साम्हूं रखिजे, ऐं यकीनन मुख़्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स ते बि ॾिठो हूंदो, बाक़ाइदा हीअ एज़ अ ब्रेकिंग हली हुई त ख़ैरपुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अहलकारनि खे मुद्दे ख़ारिज वैक्सीन लॻी। ठीकु आहे, उनखां पोइ DIG सखर जेको आहे जांच जो हुकुम ॾींदा आहिनि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खे त जांच रिपोर्ट मूजिबि डॉक्टर अमरलाल ऐं 3 मुलाज़िमनि जी गफ़लत सबबि 4 अहलकारनि खे मुद्दे ख़ारिज वैक्सीन लॻाइण सबबि तबियत ख़राबु थी। हाणे हिते थोड़ी इहो कॉन्ट्रडिक्शन वारी ॻाल्हि आहे त एक्सपायर्ड डोज़ जे करे जेको आहे तबियत ख़राबु थी पई सघे या न। ख़ैर इहो असीं पंहिंजे प्रोग्राम जे आख़िरी सेगमेंट में बि ॼाणींदासीं। उन खां बाद में गफ़लत जी त ख़ैर ॻाल्हि अचे पई त असांखे चेक करे जेको आहे पोइ हणणु खपे, छो त जेकॾहिं अभी एक्सपायर्ड डोज़ के मरीज़ त न सॉरी कंहिं माण्हू खे हणंदव त हू यकीनन हुनजो असर न पवंदो। पर इहो बि असीं पंहिंजे प्रोग्राम जे आख़िर में ज़रूरु ॼाणींदासीं त जेकॾहिं असीं एक्सपायर्ड डोज़ कंहिंखे हणूं पिया त छा उहो उनजो को असरु थिए पियो, छा उहा का ख़तरे जी ॻाल्हि आहे, ऐं जेकॾहिं न त ख़ैर वधीक असां इहो तिबी माहिर ॿुधाईंदो। अच्छा, उनखां पोइ जेके स्टोर कीपर आहे ख़ालिद लतीफ़, उन पारां वैक्सीन न चेक करे वरिती वई न वरी चेक करे ॾिनी वई। सो ऑब्वियसली इन में डॉक्टर जी बि ग़लती शामिल आहे। ऐं ख़ैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डॉक्टरनि जी ॿ टीम्स इन में शामिल हुयूं, जंहिंमें डॉक्टर अमरलाल ऐं डॉक्टर शहज़ाद जी टीम्स पारां वैक्सीन कई वई। वरी इन रिपोर्ट में इहा शइ लिखियलु आहे त जंहिं सबबि 4 पुलिस अहलकारनि जी तबियत ख़राबु थी। सो इहो असीं DIG साहब खां बि सम्झोसीं पए त छा उहे इन ॻाल्हि जी तरदीद कंदा, पर ख़ैर हुननि जवाबु जेको आहे सोची सम्झी करे ई ॾिनो। सो रिपोर्ट जो जेकॾहिं समरी अव्हांजे साम्हूं रखूं त हू डॉक्टरनि ऐं अमले जी लापरवाही सबबि एक्सपायर्ड वैक्सीन थी। सो हिते दरअसल प्रोग्राम असीं इन जे करे करणु चाहियोसीं त असां तव्हांजे साम्हूं रखूं त छा एक्सपायर्ड डोज़ जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त इहो ख़तरनाक आहे या न। पंहिंजे प्रोग्राम जे आख़िर में त सम्झंदासीं, पर अव्हां ताईं इन आगाही जेको आहे इहा पहुचाइण बि तमामु ज़रूरी आहे। सो बहरहाल असीं हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं पिया। DIG साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। ब्रेक खां पोइ ॼाणींदासीं त छा वाकई में ईअं आहे या न, छो त अहिड़ा खोड़ सारा मुल्क आहिनि जिते लखनि जी तादाद में, जीअं त इंडिया जी जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं, जेके एक्सपायर्ड डोज़िस आहिनि वैक्सीन्स जा उहे डिस्कार्ड कया वेंदा आहिनि। सो ब्रेक खां पोइ ॼाणींदासीं असीं त हीउ छा मामिलो आहे, ऐं जेकॾहिं हीअ ख़बर हली आहे त रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐं नेग्लिजेंस जी गफ़लत जी त ॻाल्हि आहे ई आहे त चेक करे लॻाइणु खपे। पर जेकॾहिं कंहिंखे लॻी पई वञे ऐं हीअ जेकी रिपोर्ट में ॻाल्हि आई आहे त इहो असीं ॼाणींदासीं त एक्सपायर्ड डोज़ छा वाकई में ख़तरनाक थी थो सघे। त हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पिया वठूं, ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं पिया हिकु तिबी माहिर सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन जी। त ब्रेक खां अगरि असीं ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं त कोरोना वायरस जो जेको एक्सपायर्ड डोज़ आहे, मुद्दे ख़ारिज जेकॾहिं कोरोना जी वैक्सीन लॻे पई, जीअं ख़ैरपुर में ताज़ो वाक़ियो थियो आहे त पुलिस अहलकारनि खे मुद्दे ख़ारिज वैक्सीन लॻी, जंहिंखां असीं सभु डिटेल्स जेके आहिनि पंहिंजे प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट में शेयर कयूंसीं। पर हिन आख़िरी सेगमेंट में असीं ॼाणींदासीं त छा मुद्दे ख़ारिज वैक्सीन जॾहिं लॻे पई, एक्सपायर्ड डोज़ कोरोना वायरस जी वैक्सीन जो लॻे पियो, त छा वाकई में उहो डेंजरस साबित थी सघे थो, ख़तरनाक ॻाल्हि आहे। छो त असीं खोड़ सारा मुल्क अहिड़ा ॾिठा आहिनि जिते हज़ारे ऐं लखनि जी तादाद में जेके एक्सपायर्ड डोज़िस आहिनि उनखे डिस्कार्ड कयो वेंदो आहे। पर जेकॾहिं कंहिंखे कोरोना वायरस जी वैक्सीन जो एक्सपायर्ड डोज़ लॻे पियो त छा उन सां का ख़तरे जी ॻाल्हि आहे। असां सां तिबी माहिर हिते मौजूदु आहिनि, डॉक्टर आतिफ़ ॾाढा सुठा रिसर्चर आहिनि ऐं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बि आहिनि। सो हुननि खां असीं ॼाणींदासीं हिन हवाले सां त हुननि जो छा चवणु आहे। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। सो डॉक्टर साहब, अगर किसी को लग जाए कोरोना वायरस का एक्सपायर्ड डोज़ वैक्सीन का, तो क्या वाकई में ये कोई बड़ी ख़तरे की बात है कि उसकी फ़ौरन से तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी? इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, पहली तो बात ये है कि जनरली जो वैक्सीन्स की जो एक्सपायरी डेट होती है
वो आम तौर पे 1 से 2 साल तक की होती है, जैसी अब जनरली जो भी वैक्सीन है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है तो इसकी जो एक्सपायरी डेट थी जो जनरली वो 3 to 6 मंथ्स थी, ठीक है। और फिर एक अभी आजकल ये बड़ा डिस्कशन है WHO में भी कि इसकी जो है एक्सपायरी डेट को बढ़ाया जाए या नहीं, क्योंकि जाहिर है कि वैक्सीन बनी है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर जाके लगेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन अब तक जो मेरी नॉलेज में है, अमेरिका में भी और दूसरे मुल्कों में भी एक्सपायर्ड डोजेज़ लगी हैं, लेकिन उसका एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। मतलब इट्स नॉट लाइक एन एक्सपायर्ड मिल्क के जो आप पीते ही जो है उसका कुछ रिएक्शन होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉइजनस नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि उसकी नॉर्मली भी देखा है ना, जब हम वैक्सीन करा रहे होते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत उसका रिएक्शन होता है, वो बुखार की सूरत में भी हो सकता है या किसी को पेन वगैरह होना शुरू होता है उस आर्म में। और इस वैक्सीन के तो मतलब एक डिफाइंड जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत हैं, जो पहले ही पता होता है कि थोड़ा बहुत हल्का सा आपको पेन हो सकता है, थोड़ी सी आर्म की सोरनेस हो सकती है, हल्का बहुत थोड़ा बहुत फ्लू हो सकता है, थोड़ा फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकते हैं, जो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक्सपायर्ड डोज लगी है कि उससे भी थोड़े बहुत सिम्टम हुए हैं और वो 1 दिन में रिजॉल्व हो गए हैं, तो इतना ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ होता है, उससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अगर एक्सपायर्ड वैक्सीन का डोज लग रहा है तो उससे कुछ हो सकता है, कोई रिएक्शन, कोई खतरे की बात? बहुत इनिशियल है इस पे कुछ भी कहना, क्योंकि जाहिर है कि इतनी एज सच रिसर्चेज नहीं हुई अभी, तो वैक्सीन ही लगना शुरू हुई है। तबीयत खराब हुई, जो रिपोर्ट्स में यही आया कि उनको वैक्सीन का एक्सपायर्ड डोज लगा जिसके बायस उनकी तबीयत खराब हुई है। थोड़ा बहुत तो रिएक्शन नॉर्मल भी वैक्सीन का होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वही रिएक्शन हुआ हो। लेकिन जो मेरा ख्याल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आवाम में पहले ही रिलक्टेंस है वैक्सीन लगाने के लिए। लोगों में है कि यार मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊं, और ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की न्यूज़ ब्रेक होंगी कि एक्सपायर्ड डोज लग गई और फिर रिएक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली हाँ ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब तक कि एज सच हेल्थ अथॉरिटी के हिसाब से अगर वो खुद वैक्सीन की एक्सपायर्ड डोज को बढ़ा दें या WHO बढ़ा दे किसी, वो तो अलग बात है। लेकिन जो प्रिंटेड है उसके ऊपर, तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो लगवा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको चेक करके ही लगाएं और एक्सपायर्ड डोज ना लगाएं। होता है कि हम वैक्सीन के डोज की एक्सपायरी डेट को बढ़ाएं? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये अभी एक डिस्कशन चल रहा है WHO में भी, WHO में भी डिस्कशन चल रहा है कि क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया कि मिलियंस ऑफ डोजेज जो है डिस्कार्ड की गई हैं, ठीक है ना, डिस्कार्ड की गई हैं, तो इसलिए जो वैक्सीन वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए WHO में भी और कुछ जगहों पे जो है ये एक हॉट डिस्कशन इस वक्त है कि क्या इसको एक्सपायरी डेट्स को जो 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया जाए ताकि वो यूटिलाइज हो जाए, ठीक है ना, प्रोवाइडेड के। लेकिन वो जाहिर है कि उसको पहले उसको चेक करेंगे, पहले जाहिर है कि उस पर रिसर्च करेंगे, वो चेक करेंगे, फिर वो एक स्टेटमेंट देंगे। तब अगर ऐसी कोई बात हो जाती है और तब इसकी डोज मतलब एक्सपायरी डेट बढ़ाई जाती है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एट प्रेजेंट न्यूयॉर्क में 899 अफराद को एक्सपायर डोज लगा था। जी बिल्कुल। आई वाज रिसर्चिंग वो दिस टॉपिक, तो ये एक खबर मेरे सामने से गुजरी और फिर वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि जब आप एक्सपायर्ड डोज वैक्सीन का लगवा रहे हैं तो मतलब वो तो लगा ही नहीं, उसके फिर से आपको लगवाना पड़ेगा, तो 899 इज आल्सो अ ह्यूज नंबर। क्योंकि वही चीज़ हो गई ना कि जो है अब उसकी चले साइड इफ़ेक्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बात यह है कि फिर वो इफ़ेक्टिव भी है वैक्सीन या नहीं। आपने वैक्सीन लगवा ली, अभी अगर एक्सपायर हो चुकी है वो, इफेक्टिव नहीं है वो, तो फिर एक क्वेश्चन ये भी तो आएगा ना कि अब मुझे दोबारा लगानी है, फिर मैं कब लगवाऊँ, और बहुत सारे सवाल और जहन में उभरेंगे। सही बात है, ठीक है ना। तो इस वजह से आई थिंक जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो उनकी फिर जिम्मेदारी बनती है कि इसको भी एड्रेस होना बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये तो अब बिल्कुल नई डिजीज़ है, इसी वजह से आज तो हमने जो आपको दावत दी है कि हम इन चीज़ों पे डिस्कशन कर सकें कि क्योंकि आप एक रिसर्चर भी हैं, तो अभी कोविड के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं रिसर्च के वो अभी तक रहते हैं जिन पे रिसर्च होना बाकी है? अभी तो बहुत आई थिंक इनिशियल फेज़ में है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 2020 से मतलब ये इनको रिसर्च में भी 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। राइट। और इवन मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ये 2 ईयर्स वैक्सीन आ गई, ये भी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है साइंटिस्ट की, क्योंकि 10-10 साल लग जाते हैं वैक्सीन डेवलप होने में। तो अगर हम इनिशियली लेके चलें तो एक तो पहली चीज़ है ओरिजिन, कि ये आया कहाँ से ये वायरस, सही, ठीक है। तो उसमें अभी तक जो प्रीडोमिनेंट ओपिनियन है और जो रिसर्च है वो तो यही बताती है कि ये बैट्स से ह्यूमंस में जो है ट्रांसफ़र हुआ है।
कुछ स्पेकुलेशन ऐसी भी हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लैब प्रोड्यूस वायरस है, लेकिन उसकी कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, वो पॉलिटिकल स्टंट्स है रादर देन कि उनकी कोई साइंटिफिक कोई उसके पीछे एविडेंस बेस्ड। ओरिजिन की बात करें तो वो भी 100% नहीं, बिल्कुल अभी भी उसमें ऑनगोइंग चीज़ है ये, क्योंकि ये सिर्फ अभी स्टिल एक थ्योरी है कि ये बैट से ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि खाली जहाँ पे इनिशियली ये अपीयर हुआ वायरस वुहान में, वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपने अपने मेडिकल के दौर में पढ़ा था कोविड को? उस वक्त क्या कोई एम्फसाइज किया गया था? एक सिर्फ क्लासिफिकेशन में था, लेकिन जाहिर है कि नहीं, ये तो जैसे जैसे बीमारियाँ और आती हैं जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो फिर वो उस तरीके से, अब तो मेडिकल स्कूल्स में बहुत एक्टिवली इसको पढ़ाया जाता है। Absolutely, लेकिन उस वक्त तो ओरिजिन पे इसकी रिसर्च होना अभी भी बाकी है, वो भी 100%। जैसे डायग्नोसिस की हद तक बात है तो वो ऑब्वियसली जो है बहुत हाईली सेंसिटिव टेस्ट हैं, PCR टेस्ट है और भी हाईली सेंसिटिव टेस्ट हैं जिससे डायग्नोस आते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इनिशियली 2 साल में तो कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं थी इसकी, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थी कि जो भी सिम्टम्स हैं उसके। फिर उसके बाद कुछ ड्रग्स डेवलप होना शुरू हुई, अब कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा जो है कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, कुछ जो HIV में रहते हैं उसकी कॉम्बिनेशन से, एक प्रोटीएज इनहिबिटर्स की कॉम्बिनेशन से एक ड्रग जो फाइजर वालों ने बनाई है। अच्छा। वो भी, लेकिन स्टिल कोई ऐसी 100% ऐसी नहीं है कि जिससे हम ये कहेंगे जैसे कोई भी बाकी जो एंटीबायोटिक होती हैं कि ये दी और वायरस किल हो जाएगा और इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगी, ऐसी 100% अभी तक नहीं है। अभी तो मैं बल्कि और खबरें देख रही थी कि चाइनीज़ साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया, इसका एक और न्यू वेरिएंट जो है न्यू कोव, जिसका मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा होगा। वो अभी बैट्स में डिस्कवर हुआ है उन्होंने भी, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि एक न्यू वेरिएंट जो है वो बैट्स में उन्होंने तो इसका क्या कोई कनेक्शन है कि वो ह्यूमंस में ट्रांसमिसिबिलिटी का कोई बात है? देखिए, इसको जो है ना, जो अगर हम इसको समझने के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम जो पहले फ्लू पेंडेमिक्स आई हैं उसको अगर थोड़ा ब्रीफली हम देखें कि उसकी हिस्ट्री भी बताएं कंसाइजली कि ह्यूमन फ्लूज की क्या हिस्ट्री रही है इन पेंडेमिक्स की। हम पहले हम देखें ना तो जैसे 1918 में जो है वो स्पेनिश फ्लू आया। अब ये वायरस आता कैसे है कि ये एनिमल्स में, मैमल्स में कोई एक मेजर जेनेटिक चेंज होती है वायरस में और एक न्यू स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। अब वो न्यू स्ट्रेन जब ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है तो ह्यूमंस में उसकी कोई इम्यूनिटी नहीं होती। ठीक है ना। अब बॉडी में, मेरी बॉडी में आया, मेरी बॉडी में उसकी कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो वो जाहिर है कि एक वो बहुत डिवास्टेटिंग चीज़ हो जाएगी कि वायरस जो है वो सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और बहुत ही रैपिडली वो ट्रांसफ़र होगा एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। लेकिन होता ये है कि विद टाइम जो है ह्यूमंस में जब एक बंदा इन्फेक्ट हुआ, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी डेवलप होने शुरू हो जाएगी। और फिर जब एक वक्त ऐसा आता है कि एक जो बेस लाइन इम्यूनिटी है वो इतनी डेवलप पॉपुलेशन में हो जाती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इतनी डेवलप हो जाती है कि उसकी ट्रांसमिशन जो है वो बहुत आई हो जाती है। तो अभी वो वक्त नहीं है, ऐसा ही अच्छा कोविड के साथ भी जी बिल्कुल जो है। अब अगर इसकी हम जो वेव्स आई उसको हम कंपेयर करेंगे, जो पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, अब चौथी वेव आ रही है, तो इसकी हम देखें कि इनिशियली इसका जो वो था, जो सिम्टोमेटिक पीपल थे और जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, सिवियरिटी डिजीज़ की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन विद टाइम जो है वो सिवियरिटी डिजीज़ की कम हो रही है। उसकी मेन रीज़न यही है कि एक तो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनमें एक बेसलाइन इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, फिर दूसरी वैक्सीन है, वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो अब ज़ाहिर है जो भी बंदा इन्फेक्ट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी पहले से मौजूद है, तो इसीलिए वो डिजीज़ की वो सिवियरिटी नहीं है अब इन वाली पीक्स में कि जो पहली वाली पीक्स में थी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोविड हो रहा है? जी अच्छा, इसमें यह है कि बेसिकली ना 2 तरह के वायरस होते हैं। एक, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की। ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बच्चे को लग जाती है, उसके बाद उसकी बूस्टर लग जाती है, एंड इट गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर बूस्टर डोजेस। ठीक है। और लेकिन हेपेटाइटिस सी है उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का एक जैसा है, दोनों एक ही तरीके से लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है उसकी 1-2 स्ट्रेन है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की बहुत सारी स्ट्रेन है, तो आप कितनी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाओगे। ठीक है। तो इसी तरीके से जो फ्लू वायरस था पहले भी, वो भी पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स इसीलिए आती रही कि वो अपनी शक्ल चेंज करता रह रहा है।
ठीक है। इसी तरीके से जो कोरोना वायरस भी ऐसे ही है कि वो अपनी शक्ल चेंज कर रहा है स्ट्रेन्स की सूरत में, वेरिएंट्स की सूरत में, कि एक से दूसरा वेरिएंट बन रहा है, दूसरे से तीसरा वेरिएंट बन रहा है, यानी कि उसकी जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आ रही है जिसकी वजह से अपनी वो शक्ल चेंज कर रहा है। अब जो अभी नई शक्ल आ गई उस कोविड की, तो अब ह्यूमंस में उस नई शक्ल के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, तो इसलिए वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है जो वैक्सीन जो है उसकी आप मतलब बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि वैक्सीन किसी ने लगवाई, अब दोबारा उससे कोविड हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वैक्सीन के जो कोविड की जो डिफरेंट स्ट्रेन आ रही हैं, तो अब नई स्ट्रेन के अगेंस्ट वो वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए जो है उसको हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर एस्पेक्ट फिर लगवाएं क्यों वैक्सीन? इसलिए लगवाएं क्योंकि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी वो दे रही है। ठीक है ना? तो जो डिजीज़ की सिवियरिटी है वो उस पर बड़ा फ़र्क है कि एक बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड बंदा है और एक वैक्सीनेटेड बंदा है, तो वैक्सीनेटेड बंदे में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होगी, तो उसमें जो है वो डिजीज़ की सिवियरिटी नहीं होगी कि जो डिजीज़ की सिवियरिटी जो है वो अनवैक्सीनेटेड। तो अच्छा, अब जैसे डॉक्टर साहब किसी को कोविड हो गया, उसने वैक्सीन करवा ली, ठीक है, अब जैसे नया वेरिएंट आ रहा है तो उसे क्या उस वेरिएंट के हिसाब से अब जैसे बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, तो जितने वेरिएंट्स आते रहेंगे तो क्या हमें उसके साथ साथ वैक्सीन करानी पड़ेगी? देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी वो बेसलाइन इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई पॉपुलेशन में कि जिसके बाद वैक्सीन की ज़रूरत ना रहे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इन्फ्लुएंजा की, फ्लू शॉट हर बंदे को पता है फ्लू शॉट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्लू शॉट्स जो हैं अब उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड वायरस जैसे ही है कि उसकी बहुत सारी स्ट्रेन हैं, वो भी अपनी शक्लें चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो वो फ्लू वैक्सीन जो है किसको लगती है? वो फ्लू वैक्सीन सिर्फ जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो फॉर एग्जांपल ओल्ड एज है या उनको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उनको कहते हैं कि वो वैक्सीन वो फ्लू वैक्सीन लगवा लें, और हर साल लगवानी पड़ती है वो, क्योंकि ये वो वैक्सीन नहीं है कि जो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप करेगी आपकी, ये विद टाइम 1 साल मैक्सिमम उसके बाद आपको दोबारा लगवानी पड़ेगी। लेकिन अब हम क्या हर साल पूरी ज़िंदगी का वैक्सीन ही लगवाते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वो है कि जैसे फ्लू वायरस है, जैसे फ्लू वैक्सीन है कि वो सिर्फ उन लोगों को लगती है जो हाईली ससेप्टेबल है, तो इसी तरीके से वंस दिस पेंडेमिक कि इसका ग्राफ नीचे चला जाएगा, बहुत सिवियरिटी डिजीज़ की कम होती चली जाएगी, तो फिर अगले कुछ साल बाद सिर्फ जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लगेगी, यानी कि जो बहुत वल्नरेबल है, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा कि स्पेसिफिक मखसूस पॉपुलेशन, मखसूस आबादी को सिर्फ यानी कि जो ज़्यादा, यानी कि जिनमें ख़तरा है कि उनको सिवियरिटी डिजीज़ की ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को ऑलरेडी कोई सांस की बीमारी है, एस्थमा के पेशेंट है, एज बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह उस ग्रुप्स में लगेगी, लेकिन पूरी पॉपुलेशन मतलब ये तो होगा ना कि जैसे जैसे वेरिएंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। फिलहाल तो ऐसे ही होगा, जैसे नए वेरिएंट्स अगर जैसे आएंगे तो ये वैक्सीन्स अच्छा, ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं अब, जैसे किसी के लिए एस्ट्राजेनेका लग गई, किसी के लिए फाइजर, तो ये वैक्सीन तो सेम ही हुई ना? वैक्सीन्स अब जाहिर है कि बहुत सारी वैक्सीन्स वही वैक्सीन अवेलेबल है, तो हर किसी की थोड़ी सी जो है फार्मूला डिफरेंट है। मतलब कोई है जो किल्ड वायरस है, यानी कि वायरस को मार दिया, अच्छा, अब वो मरा हुआ वायरस एक तरह से वैक्सीन के तौर पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि बॉडी उसको देख के उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ले। कुछ वैक्सीन जो हैं वो mRNA बेस्ड हैं, वो डिफरेंट तरह से एंटीबॉडीज़, मतलब इन द एंड तो इम्यूनिटी ही डेवलप हो रही है, यानी कि एंटीबॉडीज़ ही डेवलप हो रही हैं, लेकिन जो फार्मूला है वो हर वैक्सीन का चेंज है। तो इस वजह से एफिकेसी भी हर वैक्सीन की डिफरेंट है। जो स्टडीज़ जिन्होंने की हैं वो हर वैक्सीन जो अपनी एफिकेसी बताती है कि भाई इस फाइजर वैक्सीन की ये एफिकेसी है, मॉडर्ना की ये एफिकेसी है। मतलब ये बात भी है ना कि हर वैक्सीन की अलग एफिकेसी है। जी बिल्कुल। और एफिकेसी का मतलब यही हुआ कि वो कितना असरअंदाज हो रही है। जी, कितना असरअंदाज होगी, कितना आपको % उसको प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, ये जो वेव्स आती जा रही हैं, जो स्पाइक्स हैं, तो ये भी क्या हर वेरिएंट के साथ आती रहेंगी? क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे नया वेरिएंट आ रहा है वैसे वैसे उस वेव में शिद्दत आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है। जी, वैसे जो वही मैंने आपको बताया ना कि ये वायरस जो है इसकी स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। जी, जैसे कि आपने पहले बताया। तो अब एक वेरिएंट आया, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट किया, अब लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, या उसके अगेंस्ट वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन से या नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब जैसे ही इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस कम होना शुरू हो जाएंगी। अब वो कम हुई तो वायरस ने अपनी शक्ल चेंज कर ली और एक नया वेरिएंट आ गया। अब नया वेरिएंट आ गया तो अब जो है वो ज़ाहिर है कि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, तो बहुत सारे लोग दोबारा इन्फेक्ट होने शुरू हो गए और एक नया स्पाइक आ गया।
लेकिन जो नया स्पाइक आ रहा है वो पिछले स्पाइक से, ऑल्दो वो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है लेकिन जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी पॉपुलेशन में डेवलप हो रही है। कुछ ना कुछ इम्यूनिटी है पहले से हम में मौजूद, तो इसलिए अब जो इन्फेक्शन आ रहा है वो तो यानी हम अगर समराइज करके ये कह रहे हैं कि जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तो क्या तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जी, या इसका कोई एंड नहीं है कि कोविड-19 एकदम से या एक नॉर्मल फ्लू की, क्योंकि अभी इस तरह से भी खबरें चल रही थी कि एक नॉर्मल फ्लू बन जाएगा। रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब स्पेनिश फ्लू आया, उसके बाद जो है आपका स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक नॉर्मल फ्लू की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इसी तरीके से अभी हम ये देखें कि ओमिक्रॉन जो अभी आया है, ऑल्दो नंबर ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सिवियरिटी नहीं है, वो नंबर ऑफ डेथ्स नहीं है, वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, हमें हॉस्पिटल्स में इतने पेशेंट्स वेंटिलेटर पे नहीं मिल रहे। की वजह यही है कि इसकी सिवियरिटी कम है, तो विद टाइम ये और जो है नीचे जाएगी इसकी सिवियरिटी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी कि ये इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल। कुछ कह रहे हैं कि मिड ऑफ दिस ईयर, और अच्छा, ये तो बहुत, मुझे लगा 50 साल ना बोल दिए। 50 साल तो नहीं लेकिन 1-2 साल में ठीक है, मतलब उम्मीद यही की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर आगे का कुछ नहीं पता किसी को कि क्या इसमें चेंजेस आएंगी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से वैक्सीन रैपिडली डेवलप हो रही है, वो ओमिक्रॉन के भी अगेंस्ट फाइजर वाले जो है वो डेवलप करें, डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो। तो अब जैसे ये नए वेरिएंट का कह रहे हैं कि वो हो सकता है आए, तो यकीनन उसकी तैयारी भी तो क्या वैक्सीन के हिसाब से होगी? वैक्सीन्स में वो कोई क्या चेंजेस लाएंगे अगर ये बस वो नंबर ऑफ वेरिएंट्स इसमें बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, कि जैसे अगर जो है इवन आप देखें जो पहली वेव थी उसमें भी 5 वेरिएंट थे कोविड के, जो अमेरिका में थे, और इवन जो चाइना में वेरिएंट थे वो डिफरेंट थे, अमेरिका में वेरिएंट डिफरेंट थे। तो उसी वक्त से ये जो है वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो उसका वायरस का स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है, तो वैक्सीन में भी उन सब वेरिएंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होगी, यानी कि उन सब वेरिएंट्स को इंक्लूड किया जाएगा उस वैक्सीन में। ठीक। अच्छा डॉक्टर आतिफ, एक और चीज़, क्योंकि जैसे आप रिसर्चर भी हैं, अब हमने रिसर्च के बारे में भी बात तो की कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर रिसर्च नहीं हुई है, तो रिसर्च अगर आप थोड़ा और इसको कंसाइजली हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर लें कि रिसर्च पहुंची कहाँ तक है अभी तक इसके कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं, एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे क्लैरिफाई हो चुके हैं? अभी जैसे कि इसका जो भी स्ट्रक्चर है वायरस का, और जो है ये सब क्लैरिफाई है। जैसे जो डायग्नोसिस के हद तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेस्ट अवेलेबल हैं, उनकी बहुत हाई सेंसिटिविटी है, ओवर 95% सेंसिटिविटी है, डिटेक्ट हो रहे हैं। जो वेरिएंट्स हैं उनका भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग से उसकी सीक्वेंसिंग हो रही है और पता चल रहा है कि ये वायरस जो है इसमें क्या चेंजेस हुई और क्या नए नए वेरिएंट्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। जो ओरिजिन के लिहाज से है वो एक मतलब काफ़ी हद तक ये बात है कि बैट से ट्रांसफ़र हुए, लेकिन 100% नहीं है, उस पर ऑनगोइंग रिसर्च अभी भी है। और जो मेन जो फोकस है वो बेसिकली ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर है, ठीक है ना। जैसे कि जो वैक्सीन जैसे 100% इफेक्टिव नहीं है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वक्त रिसर्च है कि ये इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। और सेकेंडली ट्रीटमेंट के हवाले से कि अभी तक कोई ऐसी 100% ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जिसको किल कर दे, तो ज़्यादातर रिसर्चेस का जो फोकस है वो यही है कि जो है कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग डेवलप की जाए कि जो आपका इनिशियल फेज़ में ही आप दे सकेंगे। अभी भी जो भी ड्रग्स हैं वो जनरली जब बहुत ज़्यादा पेशेंट किल हो जाता है, ऐसी ड्रग पे काम हो रहा है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है, और एंटीवायरल से भी काम हो रहा है कि जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वैक्सीन लग रही है, जैसे आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर एक अनवैक्सीनेटेड बंदा है और एक वैक्सीनेटेड बंदा है, तो जो वैक्सीनेटेड बंदा है उसमें अगर उसको कोविड हो भी रहा है तो सिवेरिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पे लोग समझ लेते हैं कि अगर वैक्सीन लग गई है तो डज दैट मीन कि अब उनको मास्क नहीं पहनना है, उठा के फेंक देना है? बिल्कुल यही है कि वैक्सीन से आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जिस हिसाब से जितने नंबर ऑफ वेरिएंट्स हैं तो वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रही। जो चांसेस कम हो जाएंगे नंबर 1, और दूसरा ये कि सिवियरिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए स्टिल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नई जो स्पाइक्स आ रही है इसकी एक रीज़न ये भी है कि लोगों में जो वो अवेयरनेस है वो एक कम हो जाती है, लोग थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं और जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो है मास्क बस चल रहा है, अब क्या हमें क्या कम कर देते हैं, और फिर ये एक नई स्पाइक आ जाती है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें बताई। डॉक्टर साहब असां के ॿुधायूं तो कोविड जे
कहिड़नि कहिड़नि एस्पेक्ट्स ते रिसर्च थी चुकी आहे। जीअं हुननि इंट्रस्टिंगली ओरिजिन जी बि ॻाल्हि कई त हू किथां आयो आहे, त इन ते बि 100% न पियो चइजी सघे त हू बैट्स मां ट्रांसफर थियो आहे या हुनजो ओरिजिन जेको आहे अञा ताईं इहो कंफर्म न आहे। सो तमामु इंट्रस्टिंग सेशन, उमेदु आहे त तव्हां कुझु न कुझु हितां सिखियो हूंदो। कोविड जे बारे में छो त हली रहियो आहे, हिन बारे में ॼाणणु तमामु ज़रूरी आहे। सो उमेदु आहे त तव्हांखे अहिड़ो को प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इजाज़त ॾींदा, मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।